इस्लाम आज मुश्किल है या कल मुश्किल था? मुझे बताया जाए। हुजूर ने कहा कहो कि अल्लाह एक है। सबने कहा ये नहीं मानेंगे। सारे मुड़ के चले गए। खुदा की कसम, जानते हो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाली जात को हजरत अली कहा जाता है। सारे लोग चले गए थे, हजरत अली खड़े रह गए थे। हुजूर ने फरमाया था अली तुम नहीं गए? कहने लगे हुजूर मैंने हाथ इसलिए नहीं थामा था कि छोड़ के चला जाऊं, छोड़ के चला जाऊं। अल्लाह अकबर। सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, गालियां थी लोगों ने। हुजूर का दिल टूटा, दिल टूटा हुजूर का, दिल दुख गया मेरे मुस्तफा का। जब दिल दुखाना, खुदा की कसम, जिब्रील आ गए। महबूब आंख में आंसू कैसे? का जिब्रील आज बड़ा अकेला हो गया। तो सुने, एक इंसानियत का उसूल है, घर में अगर कोई हादसा हो जाए। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे दामाद का इंतकाल हुआ, बेटी बड़ी उदास रहती थी तो मैं उसको फला फला जगह घुमा के लाया। किसी ने कहा कि मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मेरा भाई उदास था तो मैं उसको फला फला घुमा के लाया ताकि जहन मुतमईन हो जाए, आदमी की तबीयत थोड़ी मानूस हो जाए। जब हुजूर की आंख में आंसू आए, जिब्रील आ गए। महबूब क्यों रोए? कहने लगे आज दिल उदास है। कहने लगे फिर चलिए रब ने तफरीह के लिए बुलाया है, चलिए फिर रब ने बुलाया है। रब ने भेजा, जा मेरा महबूब उदास है, मैं उसे जन्नत दिखाऊंगा, मैं उसे कायनात का नजारा कराऊंगा। जिब्रील आए, मेराज में लेके गए। इसमें दो रास्ते, एक तो महबूब को तफरीह करानी थी और दूसरा एक राज और भी था। जब हुजूर खड़े हुए कयाम के लिए, हुजूर के पैरों पे हजरत आयशा सिद्दीका कहती वरम आ गया। जिब्रील आ गए। महबूब रब कहता कयाम छोटे कर लिया कर, थोड़ा सो भी लिया कर, थोड़े सजदे कर लिया कर। हाँ, कहने लगे मेरा भी जी चाहता सो, लेकिन जिब्रील उम्मत का ख्याल सोने नहीं देता है। जा रब से कह दे बिस्तर पे लेटता हूं तो उम्मत की परेशानी सोने नहीं देती। सोचो तो सही, आला हजरत ने कहा आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हमारी मस्तियों के बदले में मुस्तफा सुबह आएंगे। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। महबूब जिब्रील जा रब से जाके कह दे उम्मत का ख्याल आता है तो नींद भाग जाती है। रब ने कहा जा जिब्रील मेरे महबूब से कह दे सौदा उम्मत का है। तो फिर ऐसा करते हैं, अकेले में सौदा किया जाएगा, वहां सिर्फ तू होगा और मैं होऊंगा, कोई तीसरा ना होगा। दिल थोड़ा ना कर, तू मांगता जाएगा तेरा रब देता जाएगा। फिर मेराज में रब ने बुलाया है, जन्नत दिखाई, कायनात की सैर कराई। फरमाया महबूब अब बता उम्मत का क्या मामला है, चाहता क्या है? तो मुस्तफा ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। 3 मरतबा कहा था। रब ने कहा महबूब सुन तो सही, जब मूसा तूर पे आया था तो मेरे जलवे के आगे खड़ा ना रह सका था, मुझे नहीं देखा था, मेरे नूर की तजल्ली देखी थी। ए महबूब तू मेरे आगे खड़ा है, मुझे देख रहा है, फिर भी उम्मत का ख्याल है। तू कितना प्यार उम्मत से करता है, मांग क्या मांगता है? कहा मालिक मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो रब ने कहा था ए मुस्तफा चल वादा करते हैं कयामत के दिन जिसे इशारा तू करता जाएगा उसे जन्नत तेरा रब देता जाएगा। नारे रिसालत, जश्न मेराजुल नबी, नाराए हादरी, नाराए हादरी, जिक्र इमाम हुसैन, मसलक आला हजरत। अल्लाह अकबर। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ लोगों, बड़ी दुश्वारियां मेरे हुजूर ने उठाई, बड़ी दुश्वारियां, लेकिन हम लोग नसीब वाले। रब ने सारी कायनात में, बहुत गौर से सुने, थक तो नहीं रहे आप लोग? माशाअल्लाह हुसैनी है और चेहरों पे थकावट आ भी कैसे सकती है? नहीं आ सकती और आनी भी नहीं चाहिए। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, 2 दिन आते हैं हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर। अब तो दुनिया के अंदर 2 दिन, खास करके बर्रे सगीर पे 2 दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें हुकूमतें हिल जाया करती हैं। उसमें एक दिन 12 रबीउन नूर का होता है,
दूसरा दिन करबला वाले हुसैन की मुहर्रम की 10 तारीख का होता है, जिसमें मुसलमान असली रंग में आता है। और इन 2 दिनों के अंदर हुकूमतें हिल जाती हैं। सोचो अगर 2 दिन में पसीने आ जाते हैं लोगों के दिमागों पे, तो 365 दिन अगर तुम रंग में आ गए तो फिर क्या होगा। ये 2 दिन होते हैं सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर। एक तो 12 तारीख, दूसरी जोर से कितनी 10 तारीख। और ये एक चीज और बता दो, इसमें रंग भी अलग होता है, ताकत भी अलग होती है। हाँ, रंग भी अलग होता है, ताकत भी अलग होती है। आजमा के देख लेना, जब मुहर्रम की 10 तारीख आए फिर अपने वजूद में ताकत झांक के देखना, पता चल जाएगा। उसकी वजह जानते, वजह क्या है? एक बात बताओ, दरे खैबर हजरत अली ने कैसे उखाड़ा था? यूं, उंगलियों से, ऐसे नहीं, ऐसे। और फिर जब वार हो रहे थे तो उसी को ढाल बना दिया था। वजनी कितना था, जब यूं घुमा के फेंका दूर जाके गिरा। जंग के बाद 40 लोगों से उठ नहीं रहा था। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? बहुत गौर से सुने, उठ नहीं रहा था। फिर यही अली जब कूफे के अंदर थे तो कोई मिलने के लिए आया, तो रोटी खा रहे थे, वो भी सूखी हुई थी। तो आप उस सूखी रोटी को तोड़ रहे थे तो टूट नहीं रही थी, घुटने पे रख के तोड़ी। किसी ने काली बात समझ में नहीं आई, खैबर में भी अली था, कूफे में भी अली है। कल किले खैबर का दरवाजा उखाड़ डाला था, आज रोटी घुटने पर रख के तोड़नी पड़ रही। मुस्कुरा के मालूम क्या कहा था? फरमा रहे थे कि कूफे में जो रोटी तोड़ रहे हो टूट रही है ना, ये अली की ताकत है। और जो खैबर में दरे खैबर उखाड़ा था वो मुस्तफा की ताकत थी। खुदा की कसम, ये एक राज है ताकत का। अगर आप कभी भी ये सोचेंगे हम अपने बलबूते पे कामयाब हैं या ताकत है हमारे अंदर, तो कुछ नहीं। जब भी किया करो अल्लाह की रहमतों के भरोसे किया करो। ठीक है जी? किसकी रहमतों के भरोसे? अल्लाह की रहमतों के भरोसे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सारी कायनात में अल्लाह ने अपने दीन की तबलीग के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम को चुना। ठीक है? फिर उन तकरीबन 1,24,000 में से रब ने 4 को चुना। फिर उन 4 में से रब ने तन्हा अपने महबूब को चुना है। सारी कायनात में सबसे अफजल जिसको रब ने चुना है वो तेरे मेरे नबी की जात है। अब अगली बात कहने लगूं, नबियों में अपनी महबूबियत के वास्ते मुस्तफा को चुना गया और सारी उम्मतों में मुस्तफा के वास्ते इस उम्मत को चुना गया है। ठीक है? फिर इस उम्मत से भी तकरीबन 1.5 लाख सहाबा इकराम को मुस्तफा की सहाबियत के लिए चुना गया। और उन कमो पेश 1.5 लाख सहाबा में से, समझ रहे ना, रब ने फिर 4 यारों को चुना मुस्तफा के लिए। और उन 4 यारों में महबूब की सबसे पक्की यारी के लिए अबू बकर सिद्दीक को चुना गया है। ये काम पहले ही किए जा चुके थे। अल्लाह का शुक्र है हम सारे सुन्नी बैठे। कौन बैठे? जोर से कौन बैठे? सुन्नी। और सुन्नियों का अकीदा है हम हर वली को मानते हैं, साथ में मौला, जोर से साथ में मौला अली को मानते हैं और साथ में मुस्तफा के 4 यारों को मानते हैं। ये सुन्नियों का तरीका। ठीक है जी? मैं तो दावत फिक्र देता हूं, बंदे होश में आ। ये तेरी मेरी औकात की लड़ाई नहीं है कि उनमें बड़ा कौन है। जो हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया वही मान लो। हाँ, और बड़ों का फैसला क्या है? नबियों के बाद उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। यही बस इंतखाब कर लो, इसमें ज्यादा दिमाग ना लड़ाना। आएंगे शायद तुम्हारे पास डेंगू के मच्छर, मलेरिया करके आपको जाएंगे, टाइफाइड कर जाएंगे। और ये टाइफाइड बोतलों से नहीं जाता है,
इंजेक्शन या मेडिसिन से नहीं जाता, ये अकीदे का टाइफाइड है, इससे बच के रहना। ठीक है जी, कोई हमारा खुला दुश्मन है ना तो उसे हम जानते हैं कि भाई ये दुश्मन है, बच के निकलना। और अगर कोई टोपी पहन के, जुब्बा लगा के, कुब्बा लगा के, खुशबू लगा के, इत्र लगा के, सुरमा लगा के, पगड़ी पकड़ के, तस्बीह लेके आके के नहीं 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 हम तो अली वाले हैं, बाकी लोगों का तो ये यूं 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 नहीं, हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ अली को मानते। ऐसा थप्पड़ मारना कि ना तू सिर्फ अली को मानता है और अली खुद अबू बकर को मानता है। ये अगर जरूरत पड़ी तो हम बात करने तैयार हैं, लेकिन उम्मत के अकीदे से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लोग क्या बात कहते हैं, कहते जी उन्होंने गजब कर ली थी, उनकी खिलाफत हक मौला अली का था, ये 3 लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मैं कहता हूं वो कौन सा अली है तेरा? हाँ, वो तेरा अली है जिसका हक कोई छीन ले। मेरा अली वो है कि जब काटता भी है तो बीच से आधा आधा काट देता। तुम अली की तारीफ नहीं, अली की तौहीन कर रहे हो। हाँ, नहीं छीन सकते आप, इतनी जरूरत थी किसी में? हिम्मत नहीं है हाँ कि अली बैठा हो और कोई दीन के फैसलों में अंगुष्ठ बराबर भी कोई जरा सी तब्दीली कर ले। तो ये बेवकूफ बनाने आएंगे कुछ लोग रोटियां सेकने, कह देना नहीं मेरे हुजूर ने कहा असहाबी कन्नुजूम मन इक्तदईतुम इह्तदईतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। हाँ, और हुजूर ने फरमाया था मेरे अहले बैत एक कश्ती की तरह है और सहाबा सितारों की तरह है। ये क्यों कहा हुजूर ने? पहले जमाने में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि मोबाइल में देख लेते कि भाई रास्ता किधर है। तो लोग जब दरियाओं के सफर करते थे रात में ना, तो सितारों से अंदाजा लगाते थे मंजिल को, रास्ता कौन सा गया है। तो आका ने क्या कहा? फरमाया मेरे अहले बैत का दामन थामना, नक्शे कदम मेरे सहाबा के देखना, तुम्हें यह मंजिल सीधी जन्नत तक लेके चली जाएगी, ये रास्ता तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा। अब पूछो, सोचो जरा, अगर बंदा नाव में बैठ जाए, कश्ती में बैठ जाए, बादल हो और कोई चीज ना हो सिमत पता करने की, तो किधर पहुंचेगा? या तो वेल के मुंह में जाएगा या फिर कहीं टापू पे जाके सूख के मर जाएगा, है ना? और या फिर बंदा कश्ती में ना बैठे, खाली ना तारे देख के चलता रहे तो डूब जाएगा। खुदा की मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना जोर से, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, रब ने पूरी उम्मत में मुस्तफा के सहाबा को चुना, सहाबा में 4 यारों को चुना, 4 यारों में सबसे अफजल मुस्तफा की उम्मत में अबू बकर सिद्दीक को चुना है। और ये इंतखाब कितना अजीम है, तवज्जो है। चलें आगे जरा, सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करबला वालों के सदक़े में हमारी महफिल को कबूल फरमाए। और जब दिल में ना महसूस होने लगे राहत, तो समझ लेना मुस्तफा की नजर करम हो गई है। बहुत गौर से सुनो, कौन अबू बकर? अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जानते आप पैदा नहीं हुए थे अभी, आपकी वालिदा खाने काबा का गिलाफ पकड़ती है, कहती मालिक एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे जो कम से कम मेरी नस्ल को आगे बढ़ा सके, जिससे मेरा नाम चले। आवाज आई थी खाने काबा से, कि तू ऐसा बेटा मांगती है जिससे खानदान रोशन हो, मैं तुझे ऐसा बेटा दूंगा जिससे इस्लाम रोशन हो जाएगा, ऐसा बेटा दूंगा जिससे इस्लाम रोशन हो जाएगा। फिर अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पैदा किया। पैदा हुए तो नाम रखा गया आपका अब्दुल्ला। क्या नाम रखा गया? अब्दुल्ला। सुनते रहिएगा, अब्दुल्ला नाम रखा गया। कुछ होश में आए, होशियार हुए। बाप ने कहा अब्दुल्ला तुम कभी खुदाओं की इबादत नहीं करते, कभी आप पूजा नहीं करते थे, बुतों को नहीं पूजते थे? हाँ, बचपन में भी एक दिन हाथ पकड़ के लाए बाप, कहने लगे बेटे अगर कुछ मांगना है तो इनसे लेना।
रोटी का सवाल इनसे करना, कपड़ा इनसे मांगना, कोई भी काम हो कि ठीक है अब्बू, ये कह के चले गए बाप बाहर को, आप अंदर खड़े थे। तो कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। क्या कहा? सारे बोले भूख लगी है, खाना दो। कोई जवाब नहीं आया। कहा अच्छा पानी पिला दो। अच्छा पानी पिला दो, तो कोई जवाब नहीं आया। फरमाने लगे कि कम से कम चलो कपड़े का इंतजाम करो। कोई जवाब नहीं आया। मारा थप्पड़ घुमा के। जब भड़ाक से बुत नीचे गिरा, आवाज आई टूटने की। बाप तोड़ के आया, देखा खुदा के टुकड़े हो चुके थे। हजरत अबू बकर का कान पकड़ा, मां के पास लेके आए। कहने लगे देख तेरे बेटे ने आज सितम कर दिया। कहा क्या किया? कहा मेरे खुदा की गर्दन तोड़ डाली है। अल्लाह अकबर। मां मुस्कुराने लग जाती है। कहा तुमने क्या कहा था? कहा मैं इसको लेके गया था, मैंने कहा था रोटी मांगना तो इनसे मांगना, इसने सितम कर दिया, खुदाओं को तोड़ डाला है। इतना सुना, मां कहती कम से कम ले जाने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। अरे तुम इसे लेके गए हो, जब ये मेरे पेट में था तो मुझे भूतों के आगे झुकने नहीं दिया करता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दामन, हसनैन करीमैन का दामन, वासिला के आला हजरत। हाँ, जब ये मुझे नहीं झुकने देता था तो तुम इसे क्यों लेके चले गए थे? ये खुद कैसे झुक सकता है? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की वो जात है जिनका बचपन भी हुजूर के साथ गुजरा, जवानी भी, बुढ़ापा भी। कैसा साथ है कसम खुदा की, गुंबदे खजरा में भी, मैदान कयामत में भी और जन्नत में भी। ये लोग समझ में नहीं आता है। और फिर हैरत होती है, पता नहीं किस रसूल को मानने वाले लोग हैं, किस रसूल के। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात का एतराज भी करते और फिर हुजूर को मालिक व मुख्तार भी मानते है ना। अगर अबू बकर सिद्दीक गलत होते तो हुजूर करवट में लेटाते, जोर से नहीं लेटाते ना। हक और सच जात है अबू बकर सिद्दीक की, इसलिए मुस्तफा के पहलू में लेटे हुए, इसलिए मुस्तफा के पहलू में लेटे हुए हैं। उम्र गुजरती गई, जवानी आ गई। मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया। जब ऐलान नबुव्वत किया ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत के लिए निकले थे। रास्ते में मौसम खराब हुआ, मुल्क शाम जा रहे थे। किधर जा रहे थे? जरा जागते रहिएगा। हाँ, मुझे इतनी खुशी है कि मैं उस कौम के सामने बात कर रहा हूं जो बरसती बारिश में भी नहीं उठा करती है। उम्मीद है अगर अब भी आएगी तो कोई उठेगा। माशाल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारी बैठक के चर्चे हो गए। अब सोचो तो सही, सिर्फ बारिश में बैठ के उनकी बातें की हैं तो हिंदुस्तान में बातें हो रही हैं। अगर तलवारों में उनकी बातें करोगे तो कायनात में कितने मशहूर हो जाओगे। वो अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखते, नहीं रखते किसी के ऊपर एहसान। वो कहते हैं अगर किसी ने मेरे बेटे पे एहसान किया ना तो या तो मेरा बेटा बदला देगा, अगर वो बदला नहीं देता है तो मैं उसका बदला दे देता हूं। तवज्जो है, इजाजत है, अभी वक्त है, अभी मेरे पास 20 मिनट, जरा कहते सुभान अल्लाह। तो सफर था, रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात चल रही है। बारिश का मौसम था, हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे, रास्ते के अंदर ना गिरजाघर पड़ा। गिरजाघर ये वो इबादत खाने होते थे कि जो ये बड़े बड़े जो इनके राहिब होते थे ना, तो रब की इबादत के लिए ये जंगलों में तन्हाई इख्तियार कर लेते थे। लेकिन ये जो बुहैरा राहिब था, ये इसकी उम्र 400 साल हो चुकी थी। कितनी? 400 साल हो चुकी थी। आप थे, आपके साथ एक खादिम था। आपने खादिम से कहा कि जाओ गिरजाघर में जाके पूछो कि आज मौसम खराब है, हम रात गुजारना चाहते हैं। जब आपका खादिम गया ना, तो जो बुहैरा राहिब का खादिम था उसने आपके खादिम से कहा कि नहीं, एक मर्तबा हमने एक मुसाफिर को यहां रुकने दिया था, उसने रात में कोई गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से राहिब की इबादत में दिक्कत आ गई थी। तब से हमारा रागिब किसी को रुकने नहीं देता।
बस इतना कहा और वो जो था राहिब का खादिम वो वापस अपने गिरजाघर की तरफ पलटने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपने फरमाया सुन अब जा ही रहा है तो अपने राहिब से जाके कह देना जरूरी नहीं है कि हर रात रुकने वाला सिर्फ गुनाह ही करेगा, हर रात रुकने वाला गुनाह ही करेगा। वो गया, राहिब ने पूछा कौन था? का कोई मुसाफिर था। का क्या कह के गया है? का उसने कहा है अपने रागिब से कह देना जरूरी नहीं है हर रात को रुकने वाला गुनाह करने के इरादे से रुके, कोई गारंटी है कि जो रुकेगा वो गुनाह ही करेगा। उसने कहा जल्दी दौड़ के जा, उससे जाके पूछ उसका नाम क्या है। अल्लाह अकबर, गुलाम दौड़ के आया, कहा परदेसी जरा ठहर तो सही, तेरा नाम क्या है? कहा मुझे नाम, अब मेरा नाम मेरी माँ ने अब्दुल्ला रखा था, मुझे अबू बकर कहा जाता है। दौड़ के आया, का नाम अबू बकर है। कहा जल्दी कर बुला के ला। बुला के लाया गया, बाहर खड़ा किया, का बता तो सही कहां का रहने वाला है? का मक्के की जमीन का रहने वाला हो। का जल्दी कर अंदर बुला के ले आ। आप फरमाते हैं भी तो उसने मना कर दिया था, का नहीं बुला के ला, मुझे बात करनी है। जैसे अबू बकर सिद्दीक अंदर आए हैं, अल्लाह अकबर, उसकी आंखें इतनी बोझल हो चुकी थी, उम्र की वजह से ये भौएं उसकी आंखों पे लटक आई थी। सामने अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, उसने अपनी भौं को उठाया, पलके खोल के देखा, देख के बस देखता रह जाता है और देख के कहता है जरा ठहर तो सही, तू एक रात की बात करता है, मैं तुझे जिंदगी भर ठहरने की इजाजत दूंगा, लेकिन मेरे चंद सवालात हैं, अंदर आ जा। अबू बकर अंदर आए हैं, कहा मेरी एक बात मानेगा? का कौन सी बात? का जरा दामन तो उठा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दामन उठाया, आपके पेट के ऊपर एक तिल का निशान था। जैसे तिल का निशान देखा, रागिब की चीख निकल जाती है, कहता मेहमान एक बात और बता, एक सवाल और करना चाहता हूं। अबू बकर सिद्दीक के तेवर बदल गए, का एक रात रुकने की मोहलत मांगी थी, ये क्या सवाल पे सवाल किए जा रहे हो? का ठहर तो सही, मुझे इतना बता दे, कहां का रहने वाला है? मक्के का रहने वाला हो, बता कोई तेरा दोस्त भी है? का हाँ है। का उसका नाम क्या है? का उसका नाम मोहम्मद है। का फिर तेरा नाम सिद्दीक अकबर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, फारूक आजम जिंदाबाद, उस्मान गनी जिंदाबाद, मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जवान की जवानी में बरकतें दे। तवज्जो है सारे लोगों की? कहने लगे फिर आपका नाम अबू बकर सिद्दीक, आप सिद्दीक है। कहने लगे ये क्या बात कर रहे हो? कहा हाँ आप सिद्दीक हैं। क्या उसने नबुव्वत का ऐलान किया है? राहिब कहता है क्या तुम्हारे दोस्त ने नबुव्वत का दावा किया, ऐलान किया है? जब आए थे उस वक्त ऐलान नबुव्वत मेरे हुजूर ने इनके सामने नहीं किया था। कहा ऐसा तो नहीं। तो वो कहने लगा फिर ऐसा है, जब जाओगे तो ऐलान कर चुका होगा। जब इतना सुना ना तो तबीयत बदलने लगी अबू बकर सिद्दीक की। गए तो मुल्क शाम, बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं, अगर करें तो बड़ा वक्त चाहिए। गए और जल्दी बल्दी में सारा सामान बेचा, वापस पलटे। जैसी मक्का शरीफ में आए, अबू जहल ने कहा यार तुम्हारा दोस्त बड़ा अजीब है। का क्या हुआ? का वो आया है, मालूम है वो क्या कह रहा है? वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं। का और क्या कहता है? वो कहा वो ये कहता है एक खुदा को मानो। का और क्या कहता है? का उसने ये भी कहा है मरने के बाद जिंदा होगा। का वो ये भी कह रहा है कि जो अमल करोगे कयामत के दिन उसका हिसाब दोगे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अच्छा भी जाके देखता हूं। तवज्जो करना प्यारे, अबू बकर सिद्दीक उठे हैं, कहा है मेरा दोस्त? किसी ने कहा फला पहाड़ी पर गए, तोड़ करके गए, आका करीम बैठे हैं। जैसी गए हैं जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह सुना गया आपने, ऐलान नबुव्वत कर दिया है। कहा हाँ तूने सही सुना है। का एक बात और बताई जाए। का कौन सी बात? का ये बताइए जो नबी होता है वो मौजज़ा लेके आता है, अगर आप नबी हैं तो आपके पास क्या मौजज़ा है? मेरे नबी ने कहा था ताज्जुब अबू बकर, क्या वो काफी नहीं है जो रागिब ने कहा था? वो बात काफी नहीं है जो रागिब ने बताई थी? क्या भूल गए हो कि तुम्हें रब ने सिद्दीक बनाया है? कदम पकड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह बस कीजिए, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के अपना बना लीजिए। नारे तकबीर, नारे
दामन, नारा हैदरी। अल्लाह अकबर। कहने लगे फिर वो काफी नहीं जो रागिब ने कहा था, कदम पकड़ लिए। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर के हो गए। तवज्जो है आपकी? हाँ। उसके बाद आप देखें मुस्तफा कहां थे? महराज में। याद है बात? चलूं आगे के खत्म कर लिया जाए? बारिश फिर शुरू हो गई है। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, जोर से वो आग लगाइए। तवज्जो करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर महराज में। रब ने फरमाया महबूब मेरी तरफ से उम्मत के लिए भी तोहफा लेके चला जा। बहुत गौर से, मेरी तरफ से उम्मत के लिए भी तोहफा लेके चले जाओ। वापस जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि मैं एक ही रात के अंदर, एक ही लम्हे में अर्शों पे गया था, जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखी है, मैं रब से मिल के आया हूं। तो लोग कैसे मानेंगे? तो रब ने फरमाया था महबूब जाना, कोई तुझे माने ना माने, मेरा अबू बकर जरूर मानेगा। जा, कोई माने ना माने, तुझे मेरा अबू बकर जरूर मानेगा। जा। हुजूर आए और आके कहा मैं एक ही रात में आसमानों पे गया, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, सबने इनकार कर दिया। अबू बकर आगे बढ़े, कहने लगे मैं तस्दीक करता हूं, आप जो कहते हैं सच कहते हैं। आप क्या